मैं दावत देता हूं जनाब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुजफ्फराबाद डॉक्टर आंबर शहजाद साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और अपने मौसनों का शुक्रिया अदा करें। जनाब आंबर शहजाद साहब। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद भी जानता है और करोड़ों अरबों दरूद खातिमुन नबीयीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि ये दुनिया बनाने के एक मारज़ वजूद जिनकी वजह बनी। जनाब वज़ीर सेहत आमा निसार असरम दाली साहब, चौधरी रशीद साहब, मेरे तमाम DHO ऑफिस का स्टाफ, मेरी टीम, मेरे तमाम कोलीग्स, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, ज़िले दूसरे अजला से आए हुए हमारे मेहमान, फार्मा एसोसिएशन के अहदेदारान डॉक्टर फ़ारूक अमान साहब, सतार साहब और स्पेशली हमारे 2 लीगल अफसरान, आप सबको बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम। काफ़ी सारी बातें की, मैं कुछ शुरू करने से पहले शायद भूल जाऊं, सरदार खालिद साहब की 2 बातों का जवाब देना चाहता हूं। सरदार साहब, अगर आपने बायोमेट्रिक के असरात देखने हैं तो मैं आपको दावत देता हूं कि आएँ ज़िला मुजफ्फराबाद में मैं आपको बायोमेट्रिक के असरात दिखाऊं और चैलेंज के साथ करता हूं। बाकी तो वो जवाब जो हैं वो जनाब वज़ीर सेहत देंगे, लेकिन और सेकेंडली आप भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं, मैं भी हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। पीनट्स जो है ना सरदार साहब, ये इस प्रोटीन रिच सोर्स होता है और आपको पता है कि इंसान की नशोनुमा के लिए प्रोटीन कितनी ज़रूरत है। सो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि पीनट्स प्रोटीन की सूरत में जो है ना वो हमें इस गवर्नमेंट ने दी है। और ये भी आपको पता है, डॉक्टर्स भी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, कि प्रोटीन ना हो तो इंसान किन किन मराइज का शिकार हो जाता है। सो हौसला रखें, प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है सेहत का। अच्छा सर, काफ़ी सारी बातें करना चाहता हूँ, कुछ अपनी बहनों के बारे में, अपनी टीम के बारे में। मैं सबसे पहले आज के जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मेरे मोहसिन, मेरे बड़े भाई, मेरे आइडियल कायद जनाब निसार अंसर अब्दाली साहब किया हमेशा से मेरे ऊपर दर शफ़क़त रहा। और मैं उस अल्लाह का इतना शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने ये वाली फोर्स, ये वाली टीम, ये वाले दोस्त, ये वाले बहन, ये वाले भाई, ये सारे अल्लाह ने मुझे प्रोवाइड किए। मैं बचपन में बड़ा अफसरदा रहा करता था क्योंकि मैं अकलौता हूँ, बहन भाई नहीं है। और आज उस अल्लाह का मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने 1288 बहन भाई जो है वो अता किए हैं। जो मुझे पता है, मैं अगर इस स्टेज पर हूँ तो वज़ीर सेहत आज अगर निसार अंसर अब्दाली हैं, इनसे पहले और होंगे, इनके बाद भी और होंगे, तो इस स्टेज पर आके या उस कुर्सी पे जाके हमने अपने सुपीरियर की इज़्ज़त करनी पड़ती है। फ़र्ज़ भी है हम पे, इस्लाम भी यही कहता है और अखलाकियात का भी यही तकाजा है कि मेरे जो रिस्पेक्टेड DG हेल्थ हैं मैं उनका रिस्पेक्ट करूं जो मुझसे सीनियर हैं। लेकिन मुझे पता है सर कि ये लोग दिल से मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह मैं आपसे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, इस तरह से ये मेरी बहनें दिल से मुझे रिस्पेक्ट करती हैं। अक्सर खफा हो जाती हैं, वो भी इनका जायज़, क्योंकि जब बहन भाई का रिश्ता बनाया हुआ है तो इनका खफा होना भी जायज़ बनता है। सर, एक चीज़ मैं अपनी तमाम तकरीर शुरू करने से पहले या बातें शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंटरनेशनली हमारे बेशुमार डेज़ मनाए जाते हैं, लाइक डॉक्टर्स डे होता है, पैरामेडिक्स का डे होता है, नर्सिस डे होते हैं, और अगर सरदार साहब मैं गलत हूँ तो इसके अलावा कोई और हमारे प्रोफेशन में मेरा नहीं ख्याल कि कोई डे, बीमारियों के डे बनाए जाते हैं, लेकिन प्रोफेशंस के डे जो है ना सिर्फ ये 3-4 डे मनाए जाते हैं जिसमें हम अपनी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनकी खिदमात को आलमी सतह पर सराहे जाते हैं। लेकिन हम ये जो फील्ड स्टाफ है, स्केल 1 से लेके स्केल 5 तक, कभी भी हमने इनकी खिदमात को नहीं सराहा। सर, ये आपका इख्तियार है और मैं चाहूँगा कि आज आप इस बात का ऐलान करके जाएं कि आज के दिन की डेट हम हमेशा अपने इन फील्ड स्टाफ, अपने स्केल 4 के मुलाजमीन, अटेंडेंट्स, ड्राइवर्स, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स के नाम पर, LHS के नाम पर मंसूब करें, ताकि हर साल मैं रहूं ना रहूं इस कुर्सी में, आप रहें ना रहें, अल्लाह ताला आपकी जो है उम्र दराज करे, लेकिन इनकी खिदमात को हमेशा से सराहना चाहिए ताकि कम्युनिटी भी देखे। यकीन करें कि मैं एज ए DHO इन 2-3 कैडर्स के बगैर बिल्कुल अधूरा हूँ।
मैं डॉक्टर के बगैर निज़ाम चला सकता हूँ, पैरामेडिक्स के बगैर निज़ाम चला सकता हूँ, एक एम्बुलेंस के ड्राइवर के बगैर निज़ाम नहीं चला सकता, अपने इन हेल्थ वर्करों के बगैर निज़ाम नहीं चला सकता, एक स्वीपर के बगैर निज़ाम नहीं चला सकता। अल्लाह ने हर चीज़ का नेमोल बदल दिया है। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है, अल्लाह ने हर चीज़ का नेमोल बदल दिया है। लेकिन सर यकीन माने, इस फोर्स का नेमोल बदल शायद अल्लाह की ज़ात ने भी नहीं दिया। सर मैं आज शुक्रिया आपका तो अदा वैसे भी हमेशा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस स्टेज के वास्ते सर सिर्फ एक रिक्वेस्ट, हालांकि शायद मेरी जो नेचर ऑफ जॉब है वो शायद ये तकाजा ना करे, क्योंकि ये प्योरली तो ये जो लीडर्स हैं जिन्होंने आके अपने दिल की बातें भी की और भड़ास भी निकाली, उनका काम है। तो सर मैं आज आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत इन मुलाजमीनों के जो दिलों में है, वो मेरे ख्याल में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने देख के ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। सर इनका एक बहुत दिलाना मसला है, बहुत बड़ा, वो है मेरी हेल्थ वर्कर्स नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का सर्विस स्ट्रक्चर। सर ये बड़ी एक जंग लड़ी इन सारी खवातीन ने, जिसमें हमारी फीमेल ऑफिसर शफक मलिक जो हैं वो सफ़े अव्वल में रहीं, हमारे बाकी सारे भी सफ़े अव्वल में रहे, मेरी LHS बहनें भी सफ़े अव्वल में रहीं। लेकिन एक टेक्निकलिटीज़ की वजह से आज तक सर ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं 60 साल पुराना साल की उम्र गुजारूं और मुझे पेंशन ना मिले। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही हमारे वकील, आप ही हमारे कान, आप ही हमारी आंखें, आप ही हमारी ज़बान हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैसे भी आना था और शायद अभी कोई इत्तलात है कि शायद वो निकल आए हैं, कोई सिक्योरिटी कोई कॉन्फ्रेंस की वजह से, अगर वो लेट ना हुए तो आएंगे। उन तक भी सर ये बात वही बात है कि उन तक जो बात आप पहुँचाएंगे वो शायद मैं ना पहुँचा सकूँ, वो सरदार खालिद ना पहुँचा सके, वो शफक मलिक ना पहुँचा सके, वो यसर बशीर ना पहुँचा सके, वो शाहिदा सरवर ना पहुँचा सके। सर प्लीज़ आज इस फोरम में आप हमसे वादा करके जाएं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा लंबी उम्र दे, और क्योंकि इक़्तिदार हमेशा से जो है वो बड़ी बेवफाई चीज़ें होती हैं, तो लेकिन आप अपने इस दौरे हुकूमत में मेरी इन बहनों का, मेरी इन माओं का ये वाला मसला हल करके जाएंगे। और एक ही मसला है सर, इसमें कोई फंड्स अवेलेबल नहीं, कोई फंड्स का इशू नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है। एक टेक्निकलिटीज़ हैं, एक सर्विस स्ट्रक्चर कर दें और एक नोटिफिकेशन जो 2016 में हुआ है उसमें एक लाइन हज़फ कर दें, इनके सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। सॉरी मैं अपनी बहनों को देख के जज्बात को मैं नहीं रोक सका। सर वो एक शेर है ना कि फितरत के मकासिद की करता है नगबहानी, फितरत के मकासिद की करता है नगबहानी, या बंदा सहराई या मर्द को हस्तानी। जनाब निसार अंसर अब्दाली साहब और चौधरी रशीद साहब, इंसान की आदत से ज़्यादा गम उसकी माँ की हमदर्द आवाज़ सुन के ख़त्म हो जाते हैं। जिन शख्सियात को माँ की दुआएं हासिल होती हैं वो कभी नाकाम नहीं होते, और जिसकी ज़िंदा मिसाल आप दो हजरात हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप दोनों हजरात, मैं बड़ा लकी हूँ कि जो मेरे पहले भी मैंने कहा कि मेरी पसंदीदा शख्सियात आज मेरे सामने बैठी हुई हैं, और मैं आपके एक एक सियासी जद्दोजहद के आगाज़ से लेके अल्लाह ताला ने आपको जो इज़्ज़तें बख्शता रहा, हर एक चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ। और मुझे पता है कि आज आप लोग जो यहाँ पे हैं दोनों हजरात अपनी मुर्शद वालदा की दुआओं की वजह से हैं, और आप लोग जो नेकी का काम करते हैं यकीन करें कि आप लोगों के वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया भी वही हैं। सर इक़्तिदार और इख्तियार, जैसे मैंने भी कहा कि ये अल्लाह ताला का खुसूसी फजल व करम होता है। जहाँ पे अल्लाह अपना खुसूसी फजल व करम रखता है और वहाँ पे बहुत इम्तिहान भी होता है। वज़ीर सेहत आपने अपने अमल और किरदार से साबित किया है कि इख्तियार का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मेरिट क्या है, ज़बानी दावे कलामी तो बहुत से लोग आए, करते रहेंगे, चले गए, इससे पहले भी आएंगे, बाद में भी आएंगे। वो है ना, एक थोड़ा सा एक शेर याद आ रहा कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आके चले गए, कुछ नगमे गा के चले गए, कुछ आहें भर के चले गए, कल और आएंगे फिर नगमों की बीती कलियां सुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। तो वो बात है कि बेशुमार लोग आए, लेकिन जो किरदार और जो दावों की बजाय जो किरदार और जो अमली इक़दामात आपने किए हैं, वो मैं अगेन हर फोरम पे कहता हूँ कि अगर मैं उनकी लिस्ट गिनाना शुरू कर दूँ तो यकीन करें कि वो ये कई फंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो लेकिन लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, हमें सरदार खालिद साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में तनकीद की, और ये यकीन करें चौधरी रशीद साहब, ये हमारे महकमे की खूबसूरती है।
और बाकी डिपार्टमेंट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महकमा सेहत आमा की ये खूबसूरती है कि यहाँ से आप मिसाल ले लें कि हमारे सुप्रीम हेड हमारे सामने बैठे हुए हैं और बड़ी खंदा पेशानी से एक एक बंदे की बात सुनते हैं और उसको रिस्पॉन्स करते हैं। और ऐसा नहीं कि जलसे जुलूस में, अगर आप इनके पास चले जाएं हर एक की जो है इवन की तनकीद भी सुनेंगे। बाज़ लोग होते हैं जिनको तनकीद बहुत बुरी लगती है, लेकिन यकीन करें निसार अंसर अब्दाली उन बंदों में से नहीं है। वो बड़े खंदा पेशानी से तनकीद सुनता है और फिर उसका डूएबल हल भी निकालता है। सरदार खालिद साहब, चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं। मैं जब DHO था, DHO से पहले एक बड़ा अपने अंदर एनर्जी लेकर आया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, लेकिन मैं अपने बताऊं कोशिश ज़रूर की, लेकिन मैं अभी तक अपने गोल को ना पहुंच सका। प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं और मैंने पहले कहा कि जिस इक़्तिदार के जिस कांटों से हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़रा गुजरते हैं, उनका 0.001% भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक एक चीज़ के कानून, कवायद, फाइनेंसेस, ब्यूरोक्रेसी, लीगल मामलात, बाज़ औक़ात डिपार्टमेंट बहुत कुछ ठीक करना चाहता है, कुछ छोटी मोटी लीगल इरेगुलरिटीज़ आड़े आ जाती हैं। तो ये सिस्टम अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। इवन अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल ले लें, आज भी इंग्लैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में NHS की वेटिंग लिस्ट जो है एमरजेंसी में वो 45 से 50 मिनट्स है। आप अपने GP के पास जाते हैं, GP रेफर करता है कंसल्टेंट को, वो बंदा बीमारी से तड़पता रहता है, तो वो तड़पता रहता है और उसकी जब कंसल्टेंट के पास चेकअप की बारी आती है और वो तकरीबन 2 माह गुजर जाते हैं। बेशुमार वहाँ पे भी स्ट्राइक्स की। हालांकि ये मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल बता रहा हूँ। हम तकरीबन काफ़ी सारे लोगों के साथ ही उनके अजीज़ व क़ारिब बरतानिया में क़याम पज़ीर होंगे, आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। देखें, एक माँ सवाए दीन इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि जिसमें किसी भी किस्म की बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल दीन, मुकम्मल ज़ाब्ते हयात के साथ इस दुनिया में लागू कर दिया। बाकी जो निज़ाम है, हर निज़ाम में गलती की गुंजाइश है, बेहतरी की गुंजाइश है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर, क्योंकि मेरी सर्विस का अगर मैं अपना तकाबली जायज़ा लूँ तो जो चीज़ें मैं देखता रहा हूँ कि ये नहीं कि ये मेरे मिनिस्टर हेल्थ हैं और ये सामने बैठे हुए हैं तो मैं ये बात इनकी खुशामदी के लिए बोलूँ। यकीन करें, मैं ये बावसूख तरीके से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है। इस्लाह की गुंजाइश है, वो हर वक्त होनी भी चाहिए। अगेन परफेक्शन हम क्लेम ही नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे जैसे मुलाजिम, आप जैसे मुलाजिम, निसार अंसर अब्दाली जैसा लीडर, जब ये सारे मिलके एक पूरे का पूरा एक पैकेज जब तैयार करते हैं तो वो चीज़ें आगे साथ साथ चलती हैं। तो क्योंकि मेरे काफ़ी जो हैं वो सिविल सोसाइटी के भी लोग आए हुए हैं, सो उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ और वो इसके भी गवाह होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह महकमे सेहत आमा में तमाम जितने भी हमारे हेल्थ मैनेजर्स हैं, हमारे DG हेल्थ हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, उनकी क़यादत एटमोस्ट ज़ाहिरी बात है, ऊपर प्राइम मिनिस्टर और फिर मिनिस्टर, उनकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम सारे मैनेजर्स ये कोशिश करते हैं कि अपने काम को बेहतर से बेहतर करें। जनाब वज़ीर सेहत आमा, ये मैंने वैसे सोचा तो वज़ीर आज़म साहब के लिए था, लेकिन ऑब्वियसली उन तक भी ये पैगाम भी पहुंचेगा और मुझे आई एम 100% श्योर कि वो इसकी कवरेज भी देखेंगे। तो माहिर नफ्सियात कहते हैं कि मुखालफिन की हर बात का जवाब देना नफ्सियाती अमराज की अलामत है। मुझसे अक्सर मेरी टीम पूछती रहती है कि सर आज आपके ख़िलाफ़ ये खबर लग गई, आज आपके ख़िलाफ़ ये हो गया। तो ये क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो मोहब्बत का तकाजा है कि जब महबूब परेशान हो या जब महबूब के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए तो वो बर्दाश्त ना की जाए। लेकिन मैं आज ये स्पेशल उन लोगों के लिए, ये सारी मेरी टीम इधर दाएं बाएं सारे बैठे हुए हैं कि ये, अब मुझे उस माहिर नफ्सियात का नाम नहीं आ रहा, अब मैं इस फोरम पे गलत नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये एक रिसर्च है सरदार साहब, एक रिसर्च है कि आपने हर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ का जवाब नहीं देना। आपने अपने अमल, अपने किरदार से चीज़ें साबित करनी है। हमेशा मैं एज ए DHO अपने आप को खुद एहतसाबी अमल के लिए हमेशा हमेशा अपने आप को पेश करता हूँ। मुझे आज तक मेरे वालिद साहब की वो नसीहत, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे,
उनकी नसीहत मैंने हमेशा अपने इन दोनों कानों के अंदर दरमियान में नोट करके रखी हुई है कि बेटा कोई ऐसा काम ना करना जिससे मेरा नाम, क्योंकि वो माशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, कि जिससे मेरे इस लफ्ज़ के साथ जो है वो कोई बदनामी जुड़े। तो मैं अगेन उस सब तनकीद का एक ही जवाब, खामोशी, अपना काम, काम और काम। और मैं यकीन करें चौधरी रशीद साहब, मैं अपनी इस तनकीद को बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये भी एक मैंने किसी जगह पढ़ा था कि जब सारे आपके चाहने वाले हो जाएं तो समझें कि ये सारे मुनाफिक हैं, और जब ज़्यादा चाहने वाले हों, कम जो है वो तनकीद करने वाले हों, तो ये सारे के सारे जो हैं वो मेरे साथी हैं। अगर हम मवाजना करें तो ये है मेरी मोहब्बत, और वो चंद जो है वो फेक पेजेस में जो है वो तनकीद, तो किसको परवाह इन ऐसी तनकीदों की। तो लिहाजा मेरी टीम, मैं ये चाहता था कि इस फोरम में मैं आप लोगों को बोलूं, और आप लोगों की इस बात पर मैं हमेशा खामोशी इख्तियार करता था, तो ना परेशान हो। वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि ये तो ऊंचा ये तो तुंदी है, सॉरी, तुंदी है बात, ये मुखालिफ से ना घबरा है अकाब, ये तो चलती है तू जा ऊंचा उड़ाने के लिए। और यकीन करें कि मैं अब दोबारा कहता हूँ कि मैं आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। मैं एक स्वीपर के बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं एक हेल्थ वर्कर के बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे बड़ा, अल्लाह ताला ने मुझे बहनें दी, मुझे सबा जैसी प्यारी बहन, डॉक्टर नूर जैसी छोटी बहन, मीर आरफ जैसा भाई, यूनुस सईद जैसा हमदर्द आदमी। मैं कहता हूँ कि बस मैं शायद जज्बाती हो के शायद मेरी आंखों से आंसू निकल जाऊँ कि ये अल्लाह ताला ने मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जो मोहब्बत, जो प्यार आप लोगों की अल्लाह ताला के दिल में जो है आप लोगों ने, अल्लाह ताला ने आप लोगों को डाला हुआ है, मुझे उससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। ये रिश्ते जो मैंने बनाए हैं, मुझे पता है कि ये रिश्ते जो आप लोगों ने मेरे साथ कायम किए हैं, वो ये नहीं कि ये RDHO है तो ये जू ही गया तो हम लोगों ने जो है इसका नंबर डिलीट कर दिया, नहीं। मुझे ये पता है कि ये रिश्ते मेरी ज़िंदगी तक जाएंगे, और यकीन करें कि ये रिश्ते मेरी कब्र तक जाएंगे। मैं अपनी एक एक बहन को ये बताना चाहता हूँ। अक्सर मेरी बहनें बड़ी परेशान हो जाती हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपका भाई मौजूद है, आपका वकील मौजूद है, क्योंकि मैं आपके हकूक़ का क़यामत के दिन जवाबदेह हूँ। आपके एक एक हकूक़ का मैं क़यामत के दिन जवाबदेह हूँ। उस वक्त तक मैं जन्नत का मुँह नहीं देखूंगा जब तक मैं आप लोगों के हकूक़ का अल्लाह ताला को जवाब देना हूँ। सो लिहाजा आप लोगों की बेचैनी मुझे पता है कि जो मैंने पैगाम अपने मिनिस्टर हेल्थ को दिया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपनी तकरीर में भी इसका इजहार करेंगे और हमें इसका कोई डूएबल जो है वो हल निकाल के बताएंगे। अब चंद बातें मैं अपने वज़ीर आज़म साहब के लिए कर दूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने ये साबित किया, अपना अमल और किरदार से साबित किया कि इख्तियार का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मेरिट किसे कहते हैं, मुनाफिकों को जवाब कैसे दिया जाता है, मुखालफतें कैसे सही जाती हैं, काम कैसे लिया जाता है। चीखें निकली। देखें, जब काम होगा, मुझे अगर मेरी आने की रूटीन 11 बजे और जब मुझे दफ्तर 8 बजे आना पड़ेगा, मुझे तकलीफ होगी, और हम सब मुलाजमीनों को हुई, वी मस्ट एडमिट। और उसके लिए मेरी टीम ने कोई सेगमेंट भी तैयार किया हुआ है। कब चलाना है आप लोगों ने? मेरे ख्याल में वो स्विच ओवर कर दें आप अपनी प्रेजेंटेशन, क्योंकि माहौल थोड़ा जज्बाती सरदार साहब ने ज़्यादा कर दिया था। हाँ, कर दीजिए, क्योंकि वो एक मेरी टीम ने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हेल्थ पैकेज के लिए ली हुई है, जिस पर मैं इसलिए पहले से बात नहीं करना चाहता कि किस तरह जनाब वज़ीर सेहत आमा, जनाब डायरेक्टर जनरल सेहत आमा, सेक्रेटरी सेहत आमा ने किस तकलीफ़ के साथ, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा ना कि चीज़ें दूर से बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उनके अंदर जाते हैं, उनके तमाम चीज़ें देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो इंसान या वो टीम किस किस जो है वो तकलीफ़ और मुश्किल से गुजरी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावा तो नहीं कर सकता हूँ सर, लेकिन आपकी ये जो DHO ऑफिस मुजफ्फराबाद है, DHO ऑफिस मुजफ्फराबाद का मतलब ये नहीं कि एक ऑफिस जिसमें 35-40 लोग हैं, अगेन 1288। सर, मैंने कोशिश की कि जो आपका विज़न है उसके मुताबिक काम करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे मज़ीद हौसला दे, मुझे मेरी बहनों का, भाइयों का साथ दे। तो सर, मैं ये ज़रूर आज फ़ख्र से कहना चाहूँगा कि आपके विज़न के कुछ करीब 40% तक मैं पहुँचा हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि मज़ीद भी काम करके तो आपके विज़न के करीब तर जो है ना पहुँचने की कोशिश करूँ।
जनाब वज़ीर सेहत आमा, इस DHO ऑफिस से वाबस्ता हर फर्द आपकी पुरखलूस और बाअमल काविशों पर आपकी पूरी काबीना का, जनाब वज़ीर सेहत आमा का शुक्रगुजार है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और आज़ाद कश्मीर की आवाम को आप जैसे हुक्मरान दोबारा अल्लाह ताला नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।